नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया या आयरो एनडीएफ चैनल पर स्वागत है। शायद ही कोई ऐसा हिंदू होगा जिसने बचपन से यह न सुना होगा राम नाम सत्य है। और जब भी राम नाम सत्य शब्द उसके कानों में गूंजा होगा तो उसने यह समझा होगा कि कोई व्यक्ति महायात्रा पर निकल गया है। जब भी उसने जय राम जी की सुना होगा तो यह निश्चित रूप से समझा होगा कि कोई व्यक्ति अभिवादन कर रहा है। जब किसी ने किसी का हाल पूछा होगा तो उन्होंने कहा होगा राम जाने। और वहाँ पर भी यही अभिव्यक्ति आई होगी कि मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ भी मेरे जीवन के बारे में जानता है वह राम जानता है। और ऐसी अभिव्यक्ति में हमारे बीच से राम न जाने कब धीरे धीरे विलुप्त हो गए। विलुप्त होने का अभिप्राय यह नहीं है कि राजा दशरथ के राम या भगवान विष्णु के अवतार को हम भूल गए या उनका नाम हमें याद नहीं रहा। हमारी संस्कृति, हमारी भावनाओं, हमारे स्पंदन से वो कहीं विलोपित होते दिखाई दिए। हमने यहाँ मान लिया कि हाँ ठीक है, राम भी त्रेता युग में हुए थे। हमने इस बात को महसूस करना ही छोड़ दिया कि त्रेता को कलयुग में भी महसूस किया जा सकता है। कहने को तो बहुत लंबी लड़ाई के बाद और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जिस तरह से एक विवादित तथ्य का अंत राम भगवान की जन्मभूमि पर भगवान राम की स्थापना के साथ हो रहा है, वहाँ यह भी सत्य है कि एक बार कलयुग में त्रेता का आगमन हो रहा है। हम उस वायु में भगवान राम को महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से जलूस निकल रहे हैं, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, राम की शोभा यात्रा निकल रही है, राम के लिए अक्षत राम के लिए बांटे जा रहे हैं, निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। चारों तरफ केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में राममय की जो स्थिति है उसमें एक बात तो उभरती ही है कि जब हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो उस भाव में जब आज हम त्रेता को जीने का प्रयास कर रहे हैं, मर्यादाओं को हमें महसूस करना होगा। मर्यादा का मतलब ही यही है कि हम अपनी सीमाओं को जानें, हम अध्यात्म को समझें, हम अपनी आत्मा को, अध्यात्म का मतलब जब आप अपनी आत्मा को समझने लगते हैं। आज हम शरीर को ज़्यादा समझते हैं लेकिन हम अपनी आत्मा को समझना भूल चुके हैं। नयनम चिंदन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लयंति आपो न शोषयति मारुता, कहते तो हैं लेकिन उस आत्मा के ऊपर जो आवरण चढ़ा है जिसे आप शरीर कहते हैं, उसी आवरण को आप ठीक उसी तरह से देखने लगे हैं, समझने लगे हैं जैसे आप किसी को उपहार देने में उस उपहार को जिन पन्नी से लपेटते हैं उसकी चकाचौंध को जिस तरह से आप महत्व देते हैं। गिफ्ट का जो अंदर उपहार रखा है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना उसकी पैकिंग महत्वपूर्ण होती है। ऐसे आत्मा की जो पैकिंग है, जो शरीर है, आज वह महत्वपूर्ण हो गया है। आज मैं देख रहा था कि सैलून पे लिखा था कि शरीर के बाल हटवाने का कितना पैसा लगेगा, आपको वैक्सिंग कराने का कितना पैसा लगेगा, हेयर कटिंग का कितना पैसा लगेगा। महत्वपूर्ण अब ये हो गया कि हमारा शरीर सुंदर दिखाई दे, हमारी आत्मा सुंदर दिखाई दे, इसके लिए हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम उस आत्मा को मानने से ही दूर जा चुके हैं। और आत्मा कब आप समझ पाएंगे? जब आप में सत्याग्रह की ताकत होगी। यह सत्याग्रह वही सत्याग्रह है जिस सत्याग्रह को आप सिगमंड फ्रायड के इड, ईगो, सुपर ईगो में महसूस कर सकते हैं। या वही ईगो है जो आपके संस्कृति में आपको सिखाया है, जिसके कारण आप पद विचलित नहीं होना चाहते हैं और जिसको आपने अपने अंदर उतार लिया है। क्या राम आज आपके ईगो बन पाए हैं? क्या सिगमंड फ्रायड की यह थ्योरी आपके जीवन में उतरी है कि राम को आप अपना ईगो समझ पाएँ और वह ईगो इस कदर उतर जाए कि आपका हर कदम, हर कार्य, हर स्पंदन सुपर ईगो में हो जाए? याद है आपको बचपन में जब आप कोई भी काम करते थे तो आपसे यह कहा जाता था गलत काम करोगे भगवान सब देख रहा है। और आप भी जो यह सोचते थे कि भगवान सब देख रहा है, यह सुपर ईगो का परिणाम था कि आप अपने शरीर पर अपना नियंत्रण रखते थे। कोई भी काम करने से पहले कहते थे कि नहीं, हम इसे नहीं करेंगे। अंतरात्मा की आवाज़ सुनना आपकी पहली पसंद होती थी,
लेकिन ये तो मानिए कि आज अंतरात्मा मर गई है या अंतरात्मा कहीं विलोपित हो गई है। और जब सुपर ईगो विलोपित हो गया है तो फिर ईगो पर भी प्रभाव पड़ा है। आज हम अपनी धर्म, संस्कृति, नियम, यम सब भूल चुके हैं। केवल शब्दों में कहते हैं शब्द ब्रह्म है, लेकिन अगर शब्द में ही सिर्फ रकार और मकार से उपजा हुआ शब्द राम हमारे बीच रह गया है तो कुछ समय बाद फिर से सन्नाटा हो जाएगा, सड़कें सन्नाटा हो जाएंगी, सड़कें असुरक्षित हो जाएंगी, हर तरफ वही कलयुग का वातावरण दिखाई देने लगेगा। इसलिए जब आप अपनी अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य को सुनते हैं, उसे जीवित रहते हुए सुनने का एक संयोजन करना आरंभ करिए, ताकि तब आप यह समझ सकेंगे कि आपके मुंह से उभरने वाला शब्द राम कितना महत्वपूर्ण है। पहले बचपन में हम आप सभी राम की कसम खा लेते थे, राम इतना बड़ा नाम होता था। आज हम राम को सिर्फ इस आधार पर क्यों देखने लगे हैं कि उसे किसी कोर्ट ने, उसे किसी पार्टी के द्वारा स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह सच है कि यथा राजा तथा प्रजा। एक राजा ने जब राम को स्थापित करने का व्रत लिया, राममय बनाने का दुनिया का संकल्प लिया, तो प्रजा भी उस ओर बढ़ गई। लेकिन राजा यह भी चाहता है सुशासन की स्थापना हो, विकसित राष्ट्र बने, और वह विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब आप यह जान पाएंगे परोपकाराय धर्मिदम शरीरम का मतलब क्या है। अपने शरीर को आप जितना पवित्र कर पाएं वही राम की उपासना है, राम का यज्ञ है, राम की प्राण प्रतिष्ठा है। और आपका शरीर ही वही अयोध्या है जिसमें हनुमान की तरह आपके वक्ष स्थल पर राम और सीता विराजेंगे। क्या आपके मन में ऐसा आता है? क्या आपके मन में राम विराजते हैं? क्या आपके कर्मों में राम अब स्पंदनशील हो गए हैं? यदि नहीं तो अभी हम त्रेता युग के आभासी प्रयास में तो कलयुग में रहने लगे, लेकिन वास्तविकता से बहुत दूर हैं। और इसी वास्तविकता को हम जिस दिन समझ लेंगे, हम राम को समझ लेंगे। इसके लिए हमारे अंदर, हमारे ईगो, हमारे अहम में राम आना चाहिए। और वो राम जब अहम में आएगा तो आपके सुपर ईगो, परम अहम में, आपके हर कार्य में राम आ जाएगा। और मर्यादाओं की वह लकीरें खींचेंगी जो राम राज्य की संकल्पना पर सिर्फ अयोध्या के सरयू में नहीं, भारत की हर नदियों के किनारे, हर शहर, हर कस्बे में राममय होने की धुन सुनाई देने लगेगी। आज इसी बात की संकल्पना को हम समझें। इसीलिए मैंने आपका यह वीडियो बनाया है कि केवल राम नाम का कहने से, जलूस निकालने से कुछ नहीं होगा। एक बार युधिष्ठिर की तरह अकेले में बैठ के सोचिए कि क्या हम राम को जीना चाहते हैं। अगर आपको यह बात पसंद आती, इसे दूर तक ले जाइए ताकि हर व्यक्ति यह महसूस कर सके कि क्या उसने राम को महसूस किया। और अगर राम को हम महसूस नहीं कर रहे हैं तो यह भी राम के प्रति हमारी सद्दी श्रद्धा होगी कि हम खुले रूप में अस्वीकार करें कि हम सिर्फ कहते हैं, हम करते नहीं, हम राम से बहुत दूर खड़े हैं। और जिस दिन आप यह भी कहना सीख जाएंगे, आप सच मानिए वाल्मीकि की तरह मरा 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 कहते हुए आप एक दिन राम के करीब पहुंच जाएंगे, रामायण के रचनाकार बन जाएंगे। लेकिन उसकी शर्त यही है कि आप यह सत्य स्वीकार करें कि आप राम की बातें कह रहे हैं, उसे जी नहीं पा रहे हैं। और जीने के लिए आवश्यक है कि हम सत्य के साथ रहें। और वह सत्य यह है कि हम अपनी आत्मा और अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए सुपर ईगो को जिगमें, सिगमंड फ्रायड की इस बात को अपने दिल में उतार लीजिए कि जब तक आपका मन यह नहीं कहेगा कि हाँ यह मैंने गलत किया है, तब तक समाज में बदलाव नहीं आ सकता। और इसीलिए आप मेरे इस वीडियो को दूर तक ले जाइए ताकि हर व्यक्ति अपने मन को इस बात के लिए महसूस करे कि क्या वह सच का रास्ता अपनाकर जी रहा है, क्या उसने कभी किसी गलत बात का विरोध किया है, क्या वह कभी मजबूर लोगों के साथ खड़ा हुआ है, क्या उसने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है। अगर ऐसा सब किया है तो वह राम भक्त भी है, राम का अनुयायी भी है, राम का अनुगामी भी है, और राम राज्य की संकल्पना को सत्य करने वाला सत्यव्रती भी है। यही मैं आलोक चांटिया आपसे कहने के लिए प्रस्तुत था। इस बात को बस एक ही प्रार्थना है, दूर तक ले जाइए ताकि हम आप अपना आत्मावलोकन कर सकें और राम राज्य को 22 जनवरी को सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से नहीं, आने वाले हर पल हर क्षण में, इन हवाओं में, इस वायु में, इस पानी में हमें राम के स्पंदन को महसूस करते हुए राम राज्य को साकार कर सकें। इसीलिए जय श्री राम।